एक व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछ लिया, जब काफ़ी समय सत्संग चलते हुए हो गया और जब सत्संग का समापन हुआ तो जो व्यक्ति काफ़ी समय से प्रयास कर रहा था भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए अनगिनत जगह पे वो गया, परंतु उसे निराशा ही मिली, उसकी आत्मा की तृप्ति ना हो सकी। तो आखिर वो महापुरुषों के समक्ष आया। उसने कहा, काफ़ी देर से मैं सत्संग सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगा सुन करके, परंतु जिस निराकार की आप बात कर रहे हैं कि परमात्मा हर जर्रे में है, कण कण में व्याप्त है, ऐसा कोई सा स्थान नहीं जहाँ परमात्मा का वास ना हो। तो जब परमात्मा है तो फिर परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं हो सकते? आओ संत महात्माओं, व्यक्ति महात्मा से पूछे, जब परमात्मा है तो परमात्मा के दर्शन भी हो सकते हैं। महात्मा जी मुस्कुराए, बोले बात बिल्कुल ठीक है, जब परमात्मा है तो परमात्मा के दर्शन भी हो सकते हैं। तो कह रहे हैं जी, मैं तो बहुत सारे तीर्थ स्थानों पे गया, बहुत सारे पवित्र स्थलों पे गया, परंतु मुझे तो परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, मेरी आत्मा की तृप्ति नहीं हो पाई, मुझे सुकून नहीं मिल पाया, ऐसा लगता है कि अभी मैंने परमात्मा के दर्शन ही नहीं किए हैं। तब महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल बात ठीक है। बोले परमात्मा के दर्शन के लिए करना क्या है? बोले क्या करना है? कह रहे कि 3 मंजिल या 2 मंजिल इमारत बनी हुई है, उस मंजिल पे कैसे चढ़ोगे आप? कहते हैं जी जीना लगा करके चढ़ जाएंगे। जीना यानी सीढ़ी। कह रहे हैं अगर सीढ़ी हटा दी जाए तो क्या मकान पे चढ़ जाओगे? बोले नहीं, मरने का खतरा, कभी भी गिर सकते। तो बोले समझ गए आप? बोले नहीं, मेरी बात समझ में नहीं आई। कह रहे जिस प्रकार से मकान पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता है, सीढ़ी का सहारा लेकर के मकान पे आराम से चढ़ा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से जो स्पिरिचुअलिटी का आध्यात्मिकता का ज्ञान कराने के लिए समय का सद्गुरु होना बहुत ज़रूरी है। यानी जैसे किसी की यदि मंगनी कराई जाती है, किसी का विवाह कराया जाता है, तो बीच में बिचौलियों को लिया जाता है, उनका आपस में नाता जुड़वाता। तो कहते हैं जो आत्मा और परमात्मा का बिचौलिया कौन है? सद्गुरु। कह रहे हैं बिना सद्गुरु के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ना हुई है और ना हो सकती। और कह रहे हैं वो भी पूर्ण सद्गुरु जब मिलते हैं तो वास्तव में परमात्मा के दर्शन 1 मिनट के अंदर हो जाते हैं। जिस प्रकार से राजा जनक से किसी ने पूछा कि परमात्मा की जानकारी करने में कितना समय लगेगा, तो आपका जवाब था कि परमात्मा की जानकारी करने में इतना समय लगेगा जितना कि एक फूल को मसलने में लगता है। जी हाँ संत महात्मा, इतना सा समय। व्यक्ति चौंक गया। तो कह रहे चौंकने की आवश्यकता नहीं है, वो तो पहले ही ऑलरेडी है, तैयार है, विराजमान है फूल की खुशबू के अंदर भी। आओ संत महात्माओं ने बड़े बड़े प्रमाण दिए। कह रहे पानी बीच मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हाँसी। कबीरदास जी तो कह रहे हैं पानी के अंदर मीन रहती है, मछली, और कोई ये कहे कि प्यासी है तो फिर हंसने के सिवा कोई बात बनने वाली नहीं। इधर शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रमाण दे दिया, निकट हो तो सूझत नहीं, निकट हो तो सूझत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, और तुलसी संसार को भयो मोतिया बिंद। कह रहे परमात्मा तो बहुत पास है, निकट है, करीब है, नियर है, बट जब तक एहसास नहीं, जब तक इसका मनन नहीं, चेतनता नहीं आ जाती कि है परमात्मा, तो वास्तव में फिर बात बनने वाली नहीं है। कह रहे परमात्मा के दर्शन व्यक्ति जब भी कर सकता है जब उसको परमात्मा की प्राप्ति करने की लालसा हो, चाहत हो, जागृति हो, उसका ऐसी विल पावर हो कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने ही करने हैं। तो कहते हैं ये काम जो समय के सद्गुरु कर देते हैं। तो कह रहे दर्शन हो सकते हैं? बोले बिल्कुल दर्शन हो सकते हैं। सतगुरु जो चाहे सो करवा सकता है, एक छोटी सी चींटी से हाथी को मरवा सकता है। आओ संत महात्माओं, तो आज सतगुरु ने महापुरुषों को ये आदेश दे रखा है,
जाओ ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, जाओ इस सत्य को फैलाओ, सत्य के दर्शन दीदार कराओ। तब महात्मा जी ने कहा जब ज़्यादा चाहत है तो आप 2-4 संडे आना भवन पे, और आने के उपरांत आपको लगे कि हाँ कुछ रुचि कुछ आनंद कर है तो आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। कह रहे प्यास और बढ़ाओ, अभी और आग लगने दीजिए, आओ संत महात्माओं। कह रहे 101% परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे आपको, बस अगले संडे आओ, देखते हैं। आओ संत महात्माओं। वो व्यक्ति बड़ा ललायित हुआ, उन्होंने पता दिया, वो संडे में गया और भाव विभोर हो गया। महात्मा जी ने देख लिया अहंकार शून्य है, बिल्कुल निराकार में ध्यान है, परमात्मा में ध्यान है। उन्होंने तुरंत 9 माया के बारे में समझाया और 10वें ब्रह्म को बताया कि जो 9 शक्ति है ये 10वें ब्रह्म से अलग नहीं है। 10वां ब्रह्म इन्हीं के अंदर समाया हुआ है, शक्तिकार से शक्ति अलग नहीं है, और शक्ति ही शक्तिमान में है। आओ संत महात्माओं, जब ये दर्शन कराए ये निराकार है जो शस्त्रों से कट नहीं सकता, हवा इसे उड़ा नहीं सकती, पानी से भिगो नहीं सकता। आओ संत महात्माओं, आग इसे जला नहीं सकती। धन्य हो गया, नाचने लगा, झूमने लगा, कह रहे बाहरे वाह मेरे सतगुरु बड़ी कृपा करी। तो आज संत महात्मा सदगुरु कृपा करने के लिए आए हैं, बट हमसे मांगना आ जाए अपने दामन में जो आशीर्वाद हैं वो लेने आ जाए। सबसे बड़ी गलती अक्सर हम यही कर देते हैं कि हम वचन का पालन नहीं कर पाते, हम मन मत के अनुसार चलते रहते हैं। और संतों ने कहा कि मन मत डुबोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। गुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल, और यहीं पे मिलेंगे तुझे भी किनारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। आओ संत महात्माओं, जो गुरु के वचनों पे चल पाए उनका वास्तव में बेड़ा पार हो गया। मतंग ऋषि कह गए थे, किससे कह गए थे? भिलनी से। बेटी भिलनी, यदि मेरी बात पे विश्वास है तो एक बार स्वयं नारायण साकार रूप में, जो निराकार वो साकार रूप में त्रिलोकीनाथ तेरी कुटिया पे आन करके तुझे स्वयं दर्शन देंगे। और कहते हैं ऐसा विश्वास भिलनी ने बनाए रखा अपने सदगुरु के वचन पे, और रोज़ झाड़ू फुहारती थी, रास्ता साफ करती थी कि भिलनी संभाले रास्ता, आवेंगे राम जी, और मेरा भी तो जन्म सफल बनावेंगे राम जी। कहते रोज़ कांटों को चुनती, रोज़ झाड़ियों को साफ करती, रोज़ रास्ते को साफ करती, पता ना किस दिन मेरे प्रभु आ जाएं। और एक दिन गुरु का वचन सत्य हुआ, स्वयं नारायण साकार रूप में, और भिलनी की कुटिया पे आ गए और भिलनी ने बेर खिलाए। कहते हैं तो यानी स्वयं नारायण चल करके आ रहे हैं गुरु के वचन पे। संत महात्मा, गुरु के वचन को पालन करके देखो, तुम्हारा जीवन ना बदल जाए तो कहना, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ना आ जाए तो कहना, तुम्हारे जीवन में बरकतें ना आ जाएं तो कहना, दुख आपके भाग ना जाएं तो कहना, बट एक बार सतगुरु के वचन पर विश्वास करो। संत महात्मा जो कहते हैं उस कार्य को करो, मन मत को छोड़ दो और गुरु मत को अपना लो। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।